नमस्कार, मैं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। दोस्तों, राजनीति में यूटर्न लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई नेता अपने ही पुराने बयानों के नीचे दब जाए तो कहानी दिलचस्प हो जाती है। और आज के इस वीडियो के केंद्र में है राघव चड्ढा। कभी कहते हैं मुझे खरीदा नहीं जा सकता, और आज हालात ऐसे हैं कि वही पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर घूम घूम कर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। जनता पूछ रही है, बदलाव आया है, यह विचार बिक गए हैं। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बात सिर्फ आलोचना तक नहीं है, सीधे उनकी सांसदी पर सवाल उठ गए हैं। कपिल सिब्बल से कानूनी राय, उपराष्ट्रपति तक शिकायत और द्रौपदी मुर्मू से मिलने की तैयारी। मामला अब पॉलिटिकल ड्रामा से बढ़कर संवैधानिक मोड़ ले चुका है। इसी दबाव के बीच आया है राघव चड्ढा का वीडियो। चेहरे पर आत्मविश्वास कम और सफाई ज्यादा दिखी। और सबसे दिलचस्प तक, पहले समस्याएं उठाता था, अब समाधान करूंगा क्योंकि मैं सत्ताधारी दल के साथ हूँ। मतलब विपक्ष में रहते हुए समाधान नहीं हो सकता, या फिर सत्ता ही असली लक्ष्य था। जनता बेवकूफ नहीं है, सोशल मीडिया आज का आईना है, और इस आईने में नेताओं के पुराने बयान ही साफ दिखते हैं और नए स्टैंड भी। सच ये है दोस्तों कि राजनीति में विचारधारा से ज्यादा अगर अवसरवाद हावी हो जाए तो भरोसा टूटता है। उन्होंने कहा है कि मैं एक सीए था, देश बदलने आया था, लेकिन पार्टी में करप्शन बढ़ गई थी। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया, और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। तो देखा आपने। अब सवाल ये है दोस्तों, अगर माहौल इतना खराब था तो क्या वही पार्टी सही लगने लगी जिस पर आप रोज हमला करते थे? क्या विचारधारा बदली या सुविधा का रास्ता चुन लिया गया? और भरोसा एक बार टूटा तो फिर वीडियो उसे जोड़ नहीं सकता, या फिर जो सफाई दी गई है वो भी उसे नहीं जोड़ सकता। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।